आज निफ्टी का प्रेडिक्शन बिल्कुल सक्सेस रहा। जहां से हमने बाउंस बैक के लिए बोले थे वहां से बाउंस बैक किया। रेंज बाउंड में हो गया है निफ्टी बैंक। और डाटा देख लीजिए, सेंसेक्स का जो एक्सपायरी होगा कहाँ पे होगा, फ्राइडे का मार्केट में क्या गैप अप होगा या गैप डाउन होगा। दाउ जोन्स काफी हाई में है। इंडिया विक्स बिल्कुल 16 के आसपास आ गया है। सेंसेक्स के साथ साथ तीन स्टॉक के बारे में डिस्कशन करेंगे और आपको सबसे बड़ी बात है ओ एफ एस 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 को क्यों इतने दिन से हम पकड़े थे और आज क्यों जबरदस्त प्रॉफिट कमाए, कोफोर्स के साथ साथ कंप्लीटली एनालिसिस करने के लिए कोशिश करेंगे। हेलो दोस्तों, वेलकम टू जेएलआर ट्रेडर्स। दोस्तों, कल मार्केट कैसा रहेगा, कल का मार्केट कैसा रहेगा, निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, बैंक निफ्टी गैप अप और गैप डाउन, एवरीथिंग सारा चीज के बारे में एनालिसिस करने से पहले हम एक चीज आपको बता देता है। हमारा ये चैनल और चैनल का सारा कंटेंट सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया जाता है। किसी भी प्रकार का बाइंग सेलिंग लाभ नुकसान का रेस्पॉन्सिबिलिटी हमारा नहीं है। बाइंग सेलिंग करते हो तो कृपया आप अपना फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेके करना। तो दोस्तों, कल का वीडियो जो लोग देखे होंगे, मेरा वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड होता है क्योंकि सारा डाटा एनालिसिस करने के बाद ही हम अपलोड करते हैं। तो मैंने डब्ल्यू पैटर्न बना के आपको क्लियर कट बताया था कि एंट्री पॉइंट रिट्रेसमेंट के बाद ही होगा। जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ पढ़े हैं उनको पता है मार्केट यहाँ पे था, मेरा गैप अप का प्रेडिक्शन था, मार्केट ऊपर जाना था, नीचे को आना था, फिर अगेन ब्रेकआउट देता तो 23,300 का एबव ही मेरा बाइंग बनता। उससे पहले बाइंग बिल्कुल भी नहीं है। और जो एग्रेसिव ट्रेडर है वो कर सकते थे। मैंने उनको 23,200 का कॉल पुट दिया था, बट उनका भी ज्यादा आज प्रॉफिट नहीं बना है। ऑनेस्टली मैंने बताता हूँ, नहीं बना है, जिसके लिए उसमें भी हम थोड़ा बहुत प्रॉफिट लेके निकल गए। बट सबसे बड़ी बात है, आपको जानना जरूरी है, जो ओ एफ एस एस को कल हमने पुट साइड में प्रॉफिट कमाए और आज जबरदस्त कॉल साइड में प्रॉफिट कमाए। और कोफोर्स को भी आज कल के लिए मैं वीडियो में दिया था, मैं हर वीडियो में आप लोगों को देता हूँ। तो वीडियो को कंप्लीटली देखिए। लेट अपलोड होता है कोई बात नहीं, बट लेट अपलोड होता है तो कुछ जानकारी भी आप लोगों को दिया जाता है। अभी देख लीजिए, इंडिया विक्स ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 16 के आसपास आके रुक गया है। बट सब लोग डरा हुए हैं। तो मार्केट का जो प्रेडिक्शन कल कहाँ पे होगा, ऊपर को जाएगा कि नीचे को आएगा, उसके बारे में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको की लेवल के साथ बताते हुए जाऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल स्किप मत करना, नहीं तो वो ट्रिक आप भूल जाओगे। ये सारा चीज मैंने डिलीट कर देता हूँ, आपके सामने मैंने ड्रॉ करके आपको बताने के लिए कोशिश करूंगा। ये बॉक्स पैटर्न का जो कहानी है, आपको बार बार मैंने आप लोगों को याद दिलाता हूँ, और जो लोग नया जुड़े हैं उनको तो पता नहीं होगा। और यहाँ पे देख लो, ये बॉक्स पैटर्न का जो कहानी है, ये पहले नीचे को आया, फिर ऊपर को गया, फिर नीचे को आया, फिर फॉल्स ब्रेकआउट दिया, फिर सबको ट्रैप किया, हल्का सा ब्रेकआउट दिया 50% तक। जब ब्रेकआउट देता है 50% तक देता है, अगेन नीचे को आया और यहाँ पे अगेन और एक बॉक्स पैटर्न बना रहा है। ये जानना आपको जरूरी है। और डाउन साइड में मैंने आपको बोला था निफ्टी का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अभी 23,000 है, उसके बाद नीचे कौन सा आएगा, 29,750। ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो अभी हुआ क्या है, यहाँ पे पहले क्या किया है, रूल देख लीजिए, यहाँ पे फॉल्स ब्रेकआउट दिया, सबको ट्रैप किया। अब यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे जो बन रहा है, थोड़ा सा मैंने इसको क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए मुझे इजी होगा। ऑफ साइड को तो आप समझ लिए, डाउन साइड का समझने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पे अभी जो बना रहा है, बॉक्स पैटर्न बना रहा है, सॉरी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, मैं आपको क्लियर कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न बना रहा है, इस बॉक्स पैटर्न को एक बार, दो बार, तीन बार अपर साइड का टच किया है, ठीक है। डाउन साइड का एक बार टच किया, दोबारा मैंने आपको क्लियर कट बोला था कि फॉल्स ब्रेकआउट किया था, ये गया नीचे को आया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। देख लीजिए, हमेशा डब्ल्यू पैटर्न का रिट्रेसमेंट ही जाता है। आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं थोड़ा सा और जूम करता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा कम करता हूँ ताकि आपको समझोगे तभी आपको पता लगेगा। यहाँ पे देख लीजिए, ये बना था बॉक्स पैटर्न, अभी तक है, ये कायम है, अभी तक ये नहीं हुआ है। अब यहाँ पे देखिए, नीचे यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस चीज को तो सपोर्ट यहाँ पे लेगा, और ना आपको पता है ना मुझे पता है, बट फिबोनाची के माध्यम से मैंने आपको बताया था यहाँ पे सपोर्ट लेना चाहिए, नीचे को आ गया। अब देख लीजिए, मैं जो आपको डब्ल्यू पैटर्न बोला था, ये डब्ल्यू पैटर्न देख लीजिए, यहाँ पे नीचे को आया, ऊपर को गया, नीचे को आया, अगेन ऊपर को गया,
यहाँ के नीचे को आया है रिट्रेसमेंट देके, तो ऑनेस्टली आपको यहाँ पे बाय करना था। बट मेरा बाइंग क्या था, थोड़ा सा हाई पे, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस आ रहा है जो 23,300 का है, जो गोल्डन मेंबर का क्लास में मैंने बताया था 23,300 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे इतना ज्यादा मोमेंटम नहीं कर सकता। बट अगेन हमने क्या सोचे थे, दोबारा रिट्रेसमेंट देगा, फिर बाइंग आएगा जबरदस्त एक। तो हमारा प्रेडिक्शन ऑफ साइड का था मॉर्निंग से, बट मार्केट के हिसाब से गैप डाउन किया, फिर मार्केट ऊपर को लेके गया। और यहाँ पे देखो इसका 50% से भी बिल्कुल परफेक्ट मैच कर गया। तो ऑफसाइड का जब हुआ था 50%, दोनों को कंपेयर करके मैं आपको समझाने के लिए कोशिश करता हूं ताकि आपको पता लग जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ का जो था 50%, मैंने लाइन भी ड्रॉ करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ का जो 50% है ये था 50%, सेम टू सेम कहानी है। अभी यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न बना है, सॉरी थोड़ा सा इसलिए बोलता हूँ ड्रॉ करना आना चाहिए। यहाँ पे जो बॉक्स पैटर्न बनाया है, अब देख लीजिए इसका 50% बिल्कुल भी यहाँ पे हो गया है। इसका 50% से नीचे को आया था, ठीक है। नीचे को कैसे आया, पहले फॉल्स ब्रेकआउट करके नीचे को आया, नीचे को आया, ऊपर को गया, फिर नीचे को आया, फिर 50% तो गया, फिर फॉल्स ब्रेकआउट दिया। यहाँ पे सेम टू सेम होगा क्या, ये नीचे को आया, ऊपर को गया, नीचे को आया, ऊपर को गया, नीचे को आया, अगेन ऊपर को गया, एक फॉल्स ब्रेकडाउन और दें। यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक ब्रेकडाउन दे दिया था, सॉरी सॉरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, यहाँ पे और एक फॉल्स ब्रेकआउट दे, मतलब जो मैंने आपको एक्सपेक्टेशन कर रहा हूँ इसी महीने का एक्सपायरी में 23,500 का, थोड़ा सा मेरा मिस्टेक हो गया, 23,500 का वहां तक जाए। जैसे यहाँ पे लोग ट्रैप हुए थे, यहाँ पे लोग ट्रैप होंगे, जैसे ट्रैप होंगे जब नीचे को आएगा 50% तक लोगों ने निकल जाएंगे, फिर अगेन यहीं से बाउंस बैक करेगा, सीधा 24,200 तक जाएगा, फिर नेक्स्ट मंथ में हो सके गैप डाउन करे। फिलहाल यहां तक मेरा प्रेडिक्शन है, ऐसे है, ठीक है। अगर इसका उल्टा हुआ, क्योंकि पहले यहाँ पे ब्रेकडाउन दे चुका है और एक बार ब्रेकडाउन दिया, तो फिर डाउन साइड का जो हमारा है 29,750 वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, और वहीं से बाइंग 2 दिन में अगर वहां तक गया ना, तो 2 दिन में 23,500 का टच करना ही करना है। ये दो चीज आप लोग नोट कर लो, ये 110% होना ही होना है। जो हमारा एनालिसिस है, बड़ी मेहनत से हम आप लोगों के लिए एनालिसिस लेके आते हैं, बट वीडियो को कंप्लीटली जो देखते नहीं है उनको समझ में नहीं आएगा। अभी ये वाला जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया था, ये वाला जो फिबोनाची मैंने ड्रॉ किया था हाई से लो तक, ये हाई से ये लो तक, अब मैंने इसको इनवैलिड कर देता हूँ। क्यों करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन दिया और मार्केट ऑफसाइड को 38% तक बिल्कुल भी नहीं गया, हल्का फुल्का टच करके आ गया। अब मैंने इसका मिनी पकड़ूंगा, मतलब कल का जो फ्राइडे का, सिर्फ कल कल के लिए, यही चीज तो हम सिखाने के लिए आप लोगों को जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है उसमें जुड़ने के लिए मैं बोल रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, फ्री में जुड़ जाइए। और अभी क्लास भी चल रहा है, इसमें बिल्कुल फ्री में आप लोगों को कॉल भी दिया जा रहा है, कॉल भी ले सकते हो। और जो सचिन व्यक्ति जुड़ना चाहता है 7 डेज फ्री कॉल ट्रायल और कोर्स के साथ साथ आपको 3 मंथ का कोर्स सिखाया भी जाएगा। और जिनको 50% चाहिए कंसेशन में, ये 70 to 80% आसपास मैंने कंसेशन में आप लोगों को वीडियो वगैरह दे दिया हूँ। चॉइस आप लोगों का है, जुड़ना हो तो कैसे जुड़ना है अब जुड़ सकते हैं। अब आ जाइए, यहाँ तक हो गया। अब मैंने थोड़ा बहुत इसको चेंजेस करता हूँ फिबोनाची का, यहाँ पे इसको कट कर देता हूँ। और फिबोनाची का रूल के हिसाब से मैंने आपको पहले भी बताया हूँ, सारा वीडियो में मैं बताता हूँ कैसे आपको फिबोनाची ड्रॉ करना है। अगर जो सज्जन व्यक्ति हमारे साथ जुड़े होंगे उनको पता है, इस हाई से लेकर इस लो को लिया कल तक का ट्रेड के लिए। अब ये 61% मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा। क्यों मेरे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, क्योंकि वो भी जानना आपको जरूरी है। 61%, 50%, 38%, 61 to 161 जाएगा, ठीक है। और 38 से -38 जाएगा। इसलिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको बता रहा हूँ कि मार्केट यहाँ तक जा सकता है, एक्सपेक्टेशन मेरा यहाँ तक है। तो कल का मार्केट सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट होना चाहिए। यहाँ से जो ब्रेकआउट दिया था, यहाँ से नीचे को आया, प्रॉपरली ब्रेकआउट दिया, बट यहाँ पे रेंज बाउंड कर दिया एक्सपायरी के चलते। कल ही अगर गैप अप ओपनिंग हुआ तो मार्केट नो डाउट अपर साइड को भागेगा 23,500 तक, नहीं रुकेगा वहां तक। और डाउन साइड अगर आएगा, जब तक 38% के नीचे क्लोजिंग नहीं देगा तो मैं सेल साइड नहीं बैठूंगा। तो सेल साइड बैठूंगा तो मेरा सीधा डाउन साइड का टारगेट 22,750 तक का इजीली दे देगा, 2 से 3 दिन के अंदर इजीली। तो कल का बाइंग सेलिंग कहाँ पे बनेगा, वो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। कल के लिए आपको सोच लीजिए
बाइंग आपको करना है इसके हाई के ऊपर 22,000 सॉरी 23,270 के एबव भी बाई करना है। पहला टारगेट मिलेगा 300 का, उसके बाद 78% 329 का, उसके बाद का 366 से 400 तक का टारगेट। और डाउन साइड आपको सेलिंग करना है ना, तो सेलिंग आपको प्रॉपरली बनेगा। मैं थोड़ा सा दूर का दे रहा हूँ, 23,140 के नीचे पहला ही मिलेगा आपको 23,111 का, उसके बाद का मिलेगा आपको 23,070 का, उसके बाद का 23,030 का, उसके बाद का सीधा सीधा मिलेगा आपको 22,987 जो लो बना है। बट मुझे लग रहा है कल अगेन अगर ऑफसाइड का मोमेंटम दे तो मजा आ जाएगा। अगर ऑफसाइड का मोमेंटम नहीं दिया तो अगेन क्या होगा, मैक्सिमम लोग क्या होंगे इसमें ट्रैप हो जाएंगे, और हो सकता है उनका प्रॉफिट भी थोड़ा बहुत कम हो जाए। तो इसलिए थोड़ा सा देखेंगे क्या मार्केट में कल का क्या हालचाल होगा, उसके बाद ही ट्रेड करेंगे। और अभी सीधा आ जाइए निफ्टी बैंक के लिए। निफ्टी बैंक का कंप्लीटली मैंने ड्रॉ करके रखा हूं। और सबसे बड़ी बात है निफ्टी बैंक में ना, एक चीज हुआ है जो आप लोगों को शायद पता ही नहीं होगा, मैं इसको हटा देता हूं। यहाँ पे देख लीजिए, एक छोटा सा बॉक्स बटन बनाया था, ठीक है। जैसे बॉक्स बटन बनाया था, इसका ऑफ साइड को एक बार टच किया, दोबारा टच किया, तीसरा बार टच किया, चौथा बार से नीचे को आ गया, और डाउन साइड में 3 बार टच किया है। तो बट यहाँ पे क्या हुआ है निफ्टी बैंक का, एगेन निफ्टी बैंक को एगेन क्या किया, यहाँ पे एक रेंज बाउंड बना रहा है, ठीक है। और यहाँ पे अपर साइड में एक बार, दो बार, 3 बार हो चुका है, डाउन साइड में एक बार, 2 बार हुआ है। तो यहाँ पे अपर साइड में 1, 2, 3, 4 बार टच किया था, डाउन साइड में 2 बार किया था, और यहाँ पे अपर साइड में 1, 2, 3 बार किया है, यहाँ पे 2 बार किया है। तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ऊपर 3 बार हो गया, नीचे 2 बार हो गया। हो सके यहां से और एक बार डाउन साइड को आए, बट यहाँ पे मंथली एक्सपायरी है, तो एक मोमेंटम मेरे को ऑफ साइड का लग रहा है। कैसे लग रहा है वो मैंने आपको सीधा सीधा, क्योंकि निफ्टी का अलग से ड्रॉ किया था, बैंक निफ्टी का अलग से ड्रॉ किया था, ये हाई से ये लो तक का मैं खींचा हूं। तो 38% मेरा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आ रहा है। जब तक इसको ब्रेकआउट करके नहीं जाता है तो 50% 60% नहीं आएगा। 60% इसलिए मैंने बोल रहा हूं आपको। तो मार्केट थोड़ा बहुत क्या होगा, यहाँ पे जब मार्केट था ना 25 जनवरी में जब था, तो 52,000 और 53,000 का कॉल मैक्सिमम लोग क्या किए होंगे, बाय किए होंगे। क्यों बाय किए होंगे, क्योंकि वहां का प्रीमियम थोड़ा बहुत कम हुआ होगा इसलिए। बट कॉल का प्रीमियम 90% कम हो गया, 99% कम हो गया। अभी पुट का पोजीशन बढ़ गया है, तो पुट को डिके करने के लिए तो ये चाल मार्केट में चल रहा है। ये होता है ऑप्शन डिके का फॉर्मूला। तो फिर कल के लिए आपको बाइंग कहाँ पे करना है, वो दैट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग फॉर यू। कल के लिए ध्यान रखिए, अगर बैंक निफ्टी 48,878 को क्रॉस करता है तो पहला टारगेट 49,000 का, दूसरा टारगेट मिलेगा 49,113 का, और तीसरा बार मिलेगा 227 का, उसके बाद 38% 400 तक का। उसको ब्रेक करता है तो 512, उसके बाद का 726 से लेकर 50% 790 तक का टारगेट, ठीक है। ये कल तक का मैं एक्सपेक्टेशन है मेरा, क्योंकि बॉक्स पैटर्न है, बॉक्स पैटर्न और एक बार ब्रेक कर सकता है। डाउन साइड का आपको सेलिंग कहाँ पे करना है, 48,500 के नीचे पहला टारगेट मिलेगा आपको 300 का, उसके बाद का सपोर्ट आएगा 48,000, और उसके नीचे अगर ब्रेकडाउन करता है तो मेरा डाउन साइड का टारगेट जो है 47,500 तक, ठीक है। मेरा अभी लास्ट एक्सपायरी जो मंथली एक्सपायरी में डाउन साइड का 47,500, बट अपर साइड का मेरा सबसे बड़ी बात है 50,000, मतलब पहला 49,500 से लेकर 50,000 तक का टारगेट, क्योंकि वीकली में जो सॉरी मंथली का जो प्रीमियम है पुट साइड का जीरो करने के लिए मार्केट को थोड़ा सा और ऊपर को आना चाहिए। और यहाँ पे देखो जो बॉक्स पैटर्न बनाया था, यहाँ पे कॉल बायर्स ट्रैप हुए थे, मेजर कॉल बायर्स, मेजर मेजर 3 बार कॉल बायर ट्रैप हुए और 2 बार पुट बायर ट्रैप हुए। तो चौथा बार ब्रेकआउट करेगा ना, तो ये कॉल यहाँ पे कोई भी लेके नहीं जाएगा, तो यहाँ पे सडनली अपसाइड को भागेगा, ठीक है। और यहाँ पे जो लोग पुट लिए थे, यहाँ पे जो लोग पुट लिए थे, अगर बाय द वे गैप अप ओपनिंग होके नीचे को आए तो नो डाउट पुट वाले कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, यहाँ तक पोजीशन बना के निकल जाएंगे, यहीं पे बाउंस बैक करेगा, अगेन नीचे को आएगा 47,500 तक। ये दो प्रेडिक्शन मेरा, ठीक है, बैंक निफ्टी का। यहाँ तक सबको क्लियर हो चुका होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ वीडियो को स्किप नहीं करना, स्किप करोगे तो काफी एनालिसिस आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी चलते हैं सेंसेक्स में। सेंसेक्स में देखिए मैंने बिल्कुल भी आपको बताया हूँ बॉक्स पैटर्न है। मैं बार बार बॉक्स पैटर्न का जिक्र इसलिए करता हूँ, मेरा वो गोल्डन ट्रिक है, फिबोनाची और 30 मूविंग एवरेज, ये तीन में मैंने काम करता हूँ। यहाँ पे देख लीजिए, एक बार, दो बार, 3 बार हो गया,
एक बार, दो बार, तीन बार हो गया, मतलब ये वाला बॉक्स पैटर्न का अपर साइड इनवैलिड हो गया, डाउन साइड का भी इनवैलिड हो गया। तो अभी क्या होगा, यहाँ पे डबल बटन बनाया, ऊपर को गया, रिट्रेसमेंट नहीं दिया, रिट्रेसमेंट आएगा, अगेन ब्रेकआउट करेगा तो ही जाके 76,500 से, मतलब 800 से एबव जाएगा तो ही जाके मार्केट में ऑफसाइड जा सकता है। और सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे 50% को क्या हुआ, टच किया है, तो अभी यहाँ पे गिरावट भी आ सकता है। ठीक है, दोनों में दोनों कुछ ना कुछ हो सकता है। तो इसलिए अलर्ट होके काम कीजिएगा कल के लिए, सेंसेक्स के लिए, क्योंकि सेंसेक्स का एक्सपायरी ट्यूसडे को होगा। और सेंसेक्स का डाटा अगर देखोगे आप यहाँ पे डाटा में देखो, मैक्सिमम 77,000 से लेकर 75,900 तक की मैक्सिमम लोग कॉल और पुट राइडर का सबसे ज्यादा यहाँ पे मारपीट है। तो फिर कल के लिए बाइंग कहाँ पे बनेगा आपका, बाइंग अगर प्रॉपरली आप करना चाहोगे तो 76,603 के अबव बाई करना। और पहला ही टारगेट मिलेगा आपको 790 का, दूसरा मिलेगा आपको 905, 77,000 तक का टारगेट, और अपर साइड का 176 से लेकर 290, मतलब ऑफ साइड का टच कर सकता है। डाउन साइड के ध्यान रखो, सेलिंग करना आपको यहाँ के नीचे 76,397 के नीचे, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ये 257, उसके बाद का ये 76,79, 76,000, उसके बाद का सपोर्ट है 848 तक का, 75,000 तक का टारगेट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और 76,500 का कॉल पोर्ट में आपको रखना है नजर। ठीक है, दाउ जोन्स लास्ट टाइम देख लीजिए कितना हो रहा है, अभी 163, मतलब दाउ जोन्स मूव कर रहा तो हमारा इंडियन मार्केट भी मूव कर सकता है। बाकी डाटा के हिसाब से तो बिल्कुल न्यूट्रल है, जितना यहाँ पे ऑप्शन बाइंग किए हैं उतना ऑप्शन यहाँ पे सेलिंग किए, बट ऑप्शन कैश में मैक्सिमम एफआई ने सेल किए। तो नो डाउट इतना सेलिंग करने के बाद एक बार अगर ऑफसेट को आ जाए तो बल्ले बल्ले हो जाए, तो वो मौका अगर कल मिलेगा ना, कल अपॉर्चुनिटी हमने बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, हो सके सेंसेक्स हो, चाहे निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी, किसी में भी हो, नहीं छोड़ेंगे। 2 दिन ट्रेड नहीं किए, एक दिन ट्रेड किए थे, फिर 2 दिन नहीं किए, एक दिन ट्रेड किए, अब हो सके वो मौका कल होगा। ठीक है, डाटा के बारे में बता दिया और एफआई की एक्टिविटी के बारे में बता दिया, दाउ जोन्स से निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेस हो गया। अभी 3 स्टॉक चलते हैं। पहला स्टॉक है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड के लिए कल के लिए जो बाइंग बनेगा आपका, पावर ग्रिड का रेजिस्टेंस 295 है, 95 से वो बाई करना। पहला मिलेगा आपको 96, 97, 98, 99, 300 तक का टारगेट। और डाउन साइड, सेल साइड तो मैं नहीं दे सकता इसमें, अभी फिलहाल ट्राप नहीं होना, मंथली एक्सपायर, सेल साइड नहीं जाना है। और एस सी एल टेक को बाई करना, आपने ध्यान रखो 1814 के अब पहला मिलेगा आपको 19 का, उसका 25 का, 1830 का, 37 का, 43, 1850 तक का अपर साइड का टारगेट। डाउन साइड अगर सेल करते हो तो 1803 के नीचे सेल करना, पहला सपोर्ट मिलेगा 1796, उसके बाद का मिलेगा सीधा सीधा 77 का, सॉरी 79 का, उसका 75 तक का टारगेट। थर्ड है कोटक बैंक। कोटक बैंक यहाँ तक आएगा। ठीक है, कोटक बैंक यहाँ तक आएगा, फिर अगेन क्या करेगा, जैसे यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से थोड़ा रेंज बाउंड बना रहा है, क्योंकि ऑप्शन का जो पुट साइड जो लोग लिए उनका प्रीमियम डिके करने के लिए, ये कॉल में जो लोग बाय करेंगे उनका प्रीमियम डिके करेगा। तो कल अगर यहाँ तक आता है तो अगेन बाउंस बैक ही करेगा। तो उसके लिहाज से जो मैं लिख के लिया हूँ उनका, उसका मैंने आप लोगों को बता देता हूँ, बाई सेलिंग का कहाँ पे करना आपको। सेल साइड आपको जाना है 1886 के नीचे, पहला मिलेगा आपको 82, 75, उसके बाद का लो कहाँ है 68 तक का टारगेट। और अपर साइड अगर बाय करते हो तो 1901 के बाय करना, पहला 5 का, 13 का, 20 का, 25 तक का, बस इतना ही टारगेट कल के लिए। तो दोस्तों सारा चीज कंप्लीटली एनालिसिस करने के साथ साथ आपको समझाने के लिए कोशिश में किया, और हर वीडियो में मैंने कुछ ना कुछ नॉलेजेबल आपको देने के लिए कोशिश करता हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और ज़्यादा अच्छा लगता है तो कृपया फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। मंडे के लिए ये जो बजट का रैली है, 10% अपर साइड जाएगा कि डाउन साइड जाएगा, उसका मैंने बिल्कुल सटीक कैलकुलेशन करके आप लोगों को बताया हूँ। जैसे जून के महीने में मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट 30% क्रॉस होगा, तो 10% क्रॉस हुआ, सेम टू सेम 10% अपर साइड को कब जाएगा उसके बारे में मैंने कल फ्राइडे के रात को वीडियो बना के आपको दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। नमस्ते, जय हिंद।